नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में, यानी उनके वैक्सीन से रिलेटेड। बच्चा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उस समय एक मेडिकल कार्ड इशू किया जाता है जिसमें उसकी वैक्सीन से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई होती है। तो ये मेडिकल कार्ड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तरफ तो बच्चे की एज मेंशन होती है कि जिस एज में जो भी वैक्सीन बच्चे को लगनी है वो दी होती है, और दूसरी तरफ वैक्सीन का नाम दिया होता है। दूसरे पोर्शन में बच्चे की वो जिस डेट में वैक्सीन लगी होती है वो डेट मेंशन कर दी जाती है। ये चीज़ करने से क्या होता है कि मेडिकल कार्ड से कि बच्चे के कितने वैक्सीन्स लग चुके हैं और कब लगे हैं, ये डॉक्टर और पेरेंट्स दोनों को याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो कितने ईयर्स पे, कितने टाइम पे कौन कौन से वैक्सीन्स लगने हैं, ये सारी डिटेलिंग आपके ये मेडिकल कार्ड पे इशू होती है। अगर आपको डिलीवरी के बाद जब बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है उस समय अगर ये मेडिकल कार्ड वहाँ से इशू नहीं हो रहा है तो जिस भी क्लिनिक से आप वैक्सीनेशन कराते हैं वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि बच्चे को जो वैक्सीन्स लगती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो पेनफुल होती है, दूसरा पेनलेस वैक्सीन्स होती हैं। तो पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन्स में डिफरेंस क्या है, हम सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पेनफुल यानी जब बच्चे को पेनफुल वैक्सीन्स लगती हैं उस समय बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, उसे बहुत दर्द होता है। और पेनलेस में क्या है कि में भी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा दर्द कम होता हो। दूसरी बात ये है कि जो पेनलेस और पेनफुल में डिफरेंस है वो इस तरीके का है कि अगर जो पेनफुल वैक्सीन्स होती हैं वो सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू पेनलेस। जैसे सपोज कि अगर कोई पेनफुल जो वैक्सीन है वो 100 रुपीज़ की है तो मे भी हो सकता है कि जो पेनलेस वैक्सीन है वो 1000 रुपीज़ की हो। अब तीसरी बात यह है कि पेनलेस और पेनफुल में डिफरेंस क्या है कि अगर अब आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो अब साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है उसमें क्या है कि डोजेस के रूप में क्या होता है कि एक साथ 3 वैक्सीन्स लगती हैं, एक साथ 2 वैक्सीन्स लगती हैं। तो पहले पेनफुल में क्या होता था कि वो अलग अलग वैक्सीन्स अलग अलग जगह पे बच्चे के लगाकर क्या करते थे कि वो काफ़ी दर्दनाक हो जाता था बच्चे के लिए, कि वो कई जगह बच्चा पेन फील कर रहा है। लेकिन अब ये पेनलेस वैक्सीन्स में क्या होता है कि एक साथ तीनों को 3 या 2 जो भी एक साथ लगने हैं उनको एक साथ मिक्स कर दिया गया है। तो वो क्या होता है कि उससे बच्चे को एक ही बार वैक्सीन लगेगी और उससे बच्चे को पेन भी कम होगा। तो ये पेनलेस और पेनफुल में ये अच्छा तरीका है। मुझे लगता है कि बच्चा जो 3 बार जो है वो सिरिंज को फेस कर रहा है उससे क्या हो रहा है कि ये एक ही बार में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं भी अपने बच्चे को पेनलेस ही लगवाती हूँ जिससे बच्चे को थोड़ा सा बार बार सिरिंज का सामना ना करना पड़े, एक ही बार में वो थोड़ा सा मैटर सॉल्व हो जाए। दूसरी तीसरी बात हम ये नहीं कह सकते कि जो पेनलेस और पेनफुल में ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पेनफुल वाले में ज़्यादा दर्द होगा और पेनलेस वाले में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। पेनलेस वाले में भी फीवर आने के चांसेस हैं क्योंकि बॉडी जब अडेप्ट करती है, बॉडी के कांटेक्ट में जब वो वैक्सीन आती है तो बच्चा रिएक्ट करेगा ही, बॉडी रिएक्ट करेगी। मे बी उसको फीवर आ सकता है, मे बी वो बच्चा क्रैंकी हो सकता है, मे बी बच्चे को और भी सिम्टम्स देखने को मिल जाएं। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चा है जब उसको वैक्सीन लग गई है उसके बाद हम पोस्ट वैक्सीनेशन में क्या चीज़ ध्यान में रखें जिससे हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो जाए, उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आप बच्चे को लूज़ कपड़े पहनाएं जिससे बच्चे का जहाँ भी वैक्सीन हुआ है, जहाँ भी वैक्सीन लगा है वो उसे दर्द ना हो। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे की ऑयलिंग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि उससे बच्चे को दर्द हो सकता है। तीसरी बात कि बच्चे को अगर फीवर आता है या नहीं भी आता है तो आप उसको रात में
थोड़ी सी पैरासीटामोल का सिरप 0.5 ml, या फिर बच्चे का जो भी एज है उसके हिसाब से आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो दे सकते हैं, जिससे बच्चे को फीवर की वजह से थोड़ा सा रात भर रोना या क्रैकी होना, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को और आपको दोनों को ही झेलनी ना पड़े। चौथी बात ये है कि आप जो बच्चा है उसको आप जिस जगह पे वैक्सीन लगी है उस जगह पे आप आइस को किसी मोटे कपड़े में होल्ड करके उसके आसपास के एरिया को सेक दीजिए, ताकि वो बच्चा जो है वैक्सीन जहाँ पर लगी है उससे थोड़ा सा उसको राहत मिल जाए। ये वैक्सीन कराने के ये बेनिफिट्स तरीके हैं और इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।